अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब लोग रोज़ाना जो है इस तरह के कामों में बिज़ी रहते हैं कि हमारा होम मेकिंग का प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है। रोज़ाना हम बहुत सारे काम करते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि ये वाले काम जो है ना दिन में अच्छी तरह से हम निपटा लें। इसमें हमारे वक्त और पैसे की बचत तो हो ही हो, साथ काम जल्दी भी हो जाए। तो ऐसे ही कुछ लाइफ चेंजिंग हैक्स लेकर आई हूँ जो यकीनन आपकी हेल्प करेंगे। तो चलते हैं पहले हैक की तरफ। घर में अक्सर होता है, जिन घरों में ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हैं, कोई ग्लास टूट गया या कोई शीशे की चीज़ जो डेकोरेशन पीस या कोई मिरर, जैसे कि ये मेरा टूट गया था। तो इनको जब हम उठाते हैं ना तो ये डेंजरस हो सकता है, हमारे हाथों को नुकसानदेह हो सकता है, हमारे हाथ ज़ख्मी हो सकते हैं। तो ज़बरदस्त सा इसके लिए हैक है, हाथों पे हो सके तो ग्लव्स चढ़ा लें, वरना कोई भी पॉली बैग चढ़ा लें। उसके बाद कोई भी मास्किंग टेप, डबल साइडेड टेप या जो आम जो हमारी जो टेप होती है जिससे हम चीज़ों को जोड़ते हैं, कोई भी इस तरह की स्कॉच टेप जो होती है वो भी चढ़ाई जा सकती है। उसको लपेट लेना है और उसके बाद इस तरह टैप टैप करके सारे फर्श पर जहाँ पे आपको लगे कि जो खिड़कियाँ हैं वो बिखरी हैं शीशे की, मिरर की या कप या ग्लास की, तो आपने इस तरह से देखेंगे कि सारे जो शीशे के टुकड़े हैं ना वो आपकी इसके हाथ के साथ जो है टेप के साथ जुड़ जाएंगे। ये बिल्कुल भी जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके हाथ ज़ख्मी नहीं होंगे। और जिन घरों में छोटे बच्चे हैं ना तो वहाँ तो भी ज़बरदस्त जो है वो है काम करेगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये बहुत ज़बरदस्त है हमारा फर्नीचर जो है। एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए, जो नए हमारे लड़कियाँ हैं जिनकी शादी होने वाली है और फर्नीचर बाय करती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने ये फर्नीचर बाय किया अपनी शादी पे, तो यह बेड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आज की बात नहीं है, 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। तो कार्विंग वाले जो बेड्स होते हैं ना, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा फूल, नक्शो निगार और इस तरह ये चुन्योटी स्टाइल होता है, लेकिन इनको बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि साफ़ सा सीधा सीधा सा सादा सा डिज़ाइन जो है वो लिया जाए। अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मैंने भी तब ले लिया था, लेकिन इसकी डस्टिंग करना, इसको साफ़ करना डेली काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपके साथ हैक ये शेयर कर रही हूँ कि इनकी सफाई जो है वो किस तरह की जाए कि ये इनमें शाइन आ जाए। इसको मैं पहले ये वुड जो था कलर में था, बाद में इसकी एक दफ़ा पॉलिश भी करवा चुकी हूँ, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो लेकिन फिर भी इसकी सफाई तो ज़रूरी ही होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, जिसके साथ आप इसकी जब आपको पॉलिश करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही दफ़ा सिर्फ आपने 2 से 3 ड्रॉप्स उस चीज़ के यूज़ करने हैं और आप देखेंगे कि आपका जो वुडन फर्नीचर है ना उसमें शाइन कितनी ज़बरदस्त आ गई है, जैसे अभी आपने इसको न्यू न्यू पॉलिश करवाया हो। तो बच्चों वाले घर में ये इस तरह से स्क्रैच तो बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं हमारे फर्नीचर पर, लेकिन ये देखें कि एक दफ़ा के यूज़ आपके सामने ये वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया है और उसके जहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया। तो बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ़ एक चीज़ का इस्तेमाल करना है आपने। सबसे पहले साफ़ से कपड़े के साथ सारी डस्टिंग कर लेनी है और उसके बाद एक पुरानी सी सॉक्स ले लेनी है जो साफ़ सुथरी हो, जो आप घर में इस्तेमाल ना करते हो पहनने के लिए। तो ये है जी मेरी मशीन, इसको मैंने दे लिया है, इसकी ऑयलिंग की है, इसको मशीन को तेल दिया है और वही वाला ऑयल मैंने पुरानी सॉक्स के एक पीस के ऊपर जस्ट 2 ड्रॉप्स लगाए हैं। और इस ड्रॉप्स के लगाने के बाद ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये जो सॉक्स का जो हमारा फैब्रिक होता है वो बिल्कुल नरम सा मुलायम सा होता है। तो उसके बाद आपने फर्नीचर के ऊपर जहाँ आपको ज़रूरत है ना, बस आपने जहाँ पे स्टेन्स पड़े हुए हैं उसकी शाइन ख़त्म होंगी, बस आपने इसको लगा देना। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपका फर्नीचर जो है ना वो न्यू लुक देने लगेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आ जाते हैं जी इसी मशीन का जो तेल है, इसका एक और हैक है। हमारे दरवाजे जो हैं खास तौर पे इस मौसम में ना अक्सर उनमें आवाज़ आने लगती है इस जगह से और भारी से हो जाते हैं। तो यही वाला ऑयल इस कब्ज़े पे लगा देना है, यहाँ पर जहाँ पे ये जॉइंट होता है दरवाज़ों का, और उसके थोड़ी देर बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो साफ़ हो जाएगा और देखेंगे कि ये दरवाज़ा बिल्कुल आसानी से अब मूव भी कर रहा है, फंसेगा भी नहीं और आवाज़ भी नहीं देगा और बिल्कुल लाइट वेट आपको लगेगा। नेक्स्ट ज्वेलरी जो है ना, इसको ऑर्गेनाइज़ करना अच्छा ख़ासा जो है वो मुश्किल काम है। जिन घरों में बच्चियाँ हैं ना
वहाँ उनकी मदर्स को तो ये जो है वो मसला जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पहनती हैं चीज़ें, ज्वेलरी को यूज़ करती हैं और जहाँ मर्ज़ी साइड टेबल पर कहीं ना कहीं उनको उतार के छोटे छोटे टॉप्स होते हैं, रिंग्स होती हैं। और वो मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि कभी एक जो होता है उसका मिल रहा होता है रिंग्स और दूसरा जो होता है वो कहीं इधर उधर गिर जाता है। छोटे छोटे जो होते हैं उनको संभालना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको साथ ये वाला जो है ना ऑर्गेनाइज़र शेयर कर रही हूँ। ये असल में तो ये मेडिसिन्स के लिए होता है, लेकिन मैं इसको अपने छोटे छोटे जो बच्चियों के ये इस तरह की इयररिंग्स हैं, उनके टॉप्स हैं, रिंग्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा आइडिया, अगर आपको कहीं डॉलर शॉप में ये मिले तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा कि ये मेडिसिन के लिए। आप इसको बाय कर लें, बहुत सस्ता सा आ जाता है। और इसमें ये जो आपकी जो ज्वेलरी है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। खास तौर पे ये छोटे छोटे से जो टॉप्स होते हैं ना इस तरह के, तो अक्सर ये इनके जो स्टॉपर हैं वही गिर जाते हैं, इधर उधर रखे बच्चे भूल जाते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना ये इसमें ढेर सारी आ जाएंगी। छोटी छोटी चेन्स हैं, इस तरह की चीज़ें अच्छे खासे जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब मेरी तरह आप ही घर में स्टिचिंग करते हैं तो इस तरह के जो पर्ल्स हैं, बीड्स हैं, ये तो घर में मौजूद होते ही हैं, बहुत सारे होते हैं, इधर उधर पड़े भी रहते हैं। हम लोग अक्सर इनको यूज़ करते हैं और बाकी कुछ ना कुछ जो हैं वो बचे हुए होते हैं। तो इनका ज़बरदस्त सा मैं आप लोगों को यूज़ बताने लगी हूँ आज। बाज़ार में बहुत सी जो है हिजाब पिन्स आ गई हैं, बहुत नए तरीके से नए नए जो हैं स्टाइल आ गए हैं। तो हमने ले लेनी है ये इस तरह की सादी सी जो हिजाब पिल्स। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिश जो है वो लुक देंगे। हमने क्या करना है कि इन बीड्स और पर्ल में से अपनी पसंद के जो हैं वो पर्ल्स ले लेने हैं, बीड्स ले लेने हैं। ये मोती जो होते हैं जिनसे हम स्टिचिंग में यूज़ करते हैं, उनको हमने इसके ऊपर चढ़ा लेना है अपनी पसंद के 2 या 3, जिस कलर के आपने हिजाब पिन यूज़ करनी है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो अपने जो इयररिंग्स होते हैं उसके ऊपर जो स्टॉपर होता है ना छोटा सा, वो लगा देना है इसके आगे, इसको सिक्योर करने के लिए। और इस तरह ढेरों आप बनाकर जो है वो रख सकते हैं अपने ड्रेसेस के साथ के, और अपनी जो हिजाब पिन्स है उसको स्टाइल दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी किचन की एक तो हैक्स देख लेते हैं। किचन में आजकल मौसम इस तरह है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा हमारे किचन में आ जाती हैं। तो हमने क्या करना है, टिश्यू पेपर या रुमाल ले लेना है और उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स हमने विनीगर के डाल लेने हैं। और अपने तमाम जो कंटेनर्स हैं ना किचन में, ख़ास तौर पे हमारे जो शुगर का कंटेनर होता है, इसके अलावा गुड़ यूज़ करते हैं, शक्कर यूज़ करते हैं या फिर शहद, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना इन पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं। तो आपने इसके ऊपर सब इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से इस टिश्यू के साथ। तो ये जो चींटियों से हम बिल्कुल भी सेफ़ रहेंगे। इसके बाद जी हमारे पास ये किचन में एक चीज़ होती है बेकिंग सोडा। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम जब रात को सारे बर्तन अपने वॉश कर लें तो उसके बाद सिंक को साफ़ लाजमी कर लिया करें, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो हैं सबसे ज़्यादा हशरात यहीं से आते हैं। बस 1 से 2 चम्मच जो हैं बेकिंग सोडे के आपने इसमें डाल देने हैं सिंक में। और उसके बाद जो है वो विनीगर ले लेना है और उसको जो है 2 से 3 चम्मच वो उसके डाल दें। थोड़ी देर इसको रिएक्ट जो है वो करने देना है। और थोड़ी देर के बाद गर्म पानी हो सके तो अच्छी तरह से गर्म पानी जो है वो इसके अंदर बहा दें। तमाम किस्म की जो हैं वो इंसेक्ट जो हैं वो भी भाग जाएंगे। आपका जो पाइप है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और स्मेल फ्री हो जाएगा। तो बिल्कुल ज़बरदस्त ये आइडिया है। रात को ये वाला जो है प्रोसेस करके अपने किचन को नीट एंड क्लीन करके सोने से जो है सुबह जब हम किचन में आते हैं ना हमारा किचन बहुत ही साफ़ सुथरा नीट क्लीन हमें मिलता है, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।